अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जब से मानसून की बारिशें स्टार्ट हुई हैं इतनी हब्स वाली गर्मी हो गई है कि बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही है। जब तक बारिश रहती है तो बाहर हवा रहती है, थोड़ा मौसम अच्छा इंजॉय करने का दिल करता है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है फिर से वही हब्स हो जाती है। आज तो मैं अदनान से पूछ रही थी कि इस मौसम में भी कोई लॉजिक होगी अल्लाह पाक की, तो वो कहने लगे कि हाँ बिल्कुल इस मौसम में जो फसलें हैं उनका काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी परवान चढ़ती हैं। तो मेरे ज़हन में भी यही आ रहा था कि अल्लाह पाक ने इंसान के लिए हर मौसम में हर चीज़ में खैर रखी है। फिर चाहे इंसान को वो चीज़ अच्छी लग रही हो या ना लग रही हो, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि इंसान के लिए क्या चीज़ ठीक है, कौन सा मौसम ठीक है और कौन सा नहीं। अल्लाह उसी के मुताबिक इंसान को तकालीफ से भी गुजारते हैं और खुशियों से भी गुजारते हैं। तो आज ना मैं खाना बना रही थी अपनी नंद के लिए, क्योंकि जो मेरी नंद है वो आई हुई थी अम्मी की तरफ, और अम्मी से मुराद मेरी सास अम्मी है। मुझे एक कमेंट आया था ना कि आप प्लीज़ क्लियर किया करें कि आप अम्मी अब्बू किन्हें कहती हैं, अपने हकीकी वालिदैन को या फिर अपने सास ससुर को। तो प्यारी मैं अपने सास ससुर को अम्मी अब्बू बोलती हूँ, क्योंकि वही लोग इधर पिंडी में रहते हैं तो उन्हीं की तरफ आना जाना होता है, तो इसीलिए मेरी जो ज़्यादा वीडियोस में ज़िक्र होता है वो उन्हीं का होता है। तो वही मेरी नंद जो है वो आई हुई थी अम्मी की तरफ। तो मैंने पहले तो हम लोगों ने उनको कहा कि आप हमारी तरफ आइएगा, और मैंने इसीलिए सारी तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी कि वो आएंगी तो खाना अच्छा सा कोई बना लेती हूँ। लेकिन बस एंड टाइम पे वो नहीं आ सकी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि उनके साथ एक ट्रेजिडी हुई। वो उनके पाँव पे बेड लग गया था जिसकी वजह से उनका नेल उतर गया था, तो काफ़ी उनको पेन था उसका। तो उन्होंने एंड टाइम पे माजरत कर ली कि मैं नहीं आ सकती तो आप लोग आ जाएं। बस फिर क्या था, अदनान ने भी प्लान बनाया हुआ था अपने गांव जाने का, क्योंकि उनको गांव जाने का इतना शौक़ है। मतलब वो अपने डेरे के बहुत शौकीन है, वहाँ जाते हैं, वहाँ पर अपने जो फार्म है उधर बैलों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घोड़ों के साथ करते हैं। तो वो तो गांव जाने के बहुत शौकीन है। तो मुझे कहने लगे कि चलो तो मैं अम्मी की तरफ छोड़ देता हूँ और मैं फिर ना वहाँ से गाँव चला जाऊँगा। मैंने भी कहा ठीक है। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी खाने की तैयारियां स्टार्ट की। मैंने बनाई थी मैक्रोनीस, क्योंकि बच्चे तो मैक्रोनीस बहुत शौक़ से खाते हैं और मैं भी स्पेशली बहुत शौक़ से खाती हूँ। बस अदनान नहीं खाते, अदनान ज़्यादा देसी खानों के शौकीन है। तो मैंने मैक्रोनीस बना ली कि चलो बच्चे खा लेंगे। साथ मैंने मीठे में खीर बनाई, और साथ जो नई चीज़ मैं ट्राई कर रही थी जो कि मेरे लिए नई है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, और वो थे कोफ्ते। तो मेरा जो कीमा था वो फ़ाइन चॉप नहीं था, तो उसे मैंने चॉपर में डाल के ना सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी थे वो डाल के तो मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली। और ये ना हम जल्दी जल्दी मैं बना रही थी ताकि देर ना हो जाए, और माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने थे। सब ने बहुत इसकी तारीफ़ भी की। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके दिमाग हमेशा दूसरों को जज ही करते रहते हैं, जो हर वक्त ये तरीका सोच रहे होते हैं कि कौन सा ऐसा अगले का पॉइंट पकड़ें कि जिस बात पे उसको हम टॉन्ट कर सकें। मतलब लोगों को ना खुदा बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। कभी आप अपने लाइफ में देखें, आपको कहीं ना कहीं ऐसे बंदे ज़रूर नज़र आएंगे कि जो नज़र रखते हैं अगले बंदे की हरकत पर कि कौन सा ऐसा पॉइंट मिले तो हम उसको टॉन्ट करें। और बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि लोगों की ज़िंदगियों को कंट्रोल करना ना छोड़ दें। हर बंदे को पता होता है उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और जब आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो नतीजतन आप अपनी इज़्ज़त खुद ही ख़राब कर देते हैं। और वो कहते हैं ना कि हर इंसान की इज़्ज़त उसके अपने हाथ में होती है। तो मुझे ना एक कमेंट आया था, बल्कि काफ़ी टाइम से खातून थी जो कि मुझे कमेंट कर रही थी। तो उनका कहना ये था कि तुम्हारी सास बहुत काम करती हैं, उनको मेड रख के दे दो, और अला बला उनके काफ़ी इस तरह के ना कमेंट्स थे जिसमें उन्होंने काफ़ी टॉन्ट किया। मैं ना अम्मी को दिखा रही थी, मैंने कहा ये देखिए मुझे कमेंट आया है कि अपनी सास को मेड रख के दो और वो जो है सारे काम करती रहती हैं और सारा। तो मेरी सास आगे से हंसने लग पड़ी, कहने लगी कि उनको कहना था ना कि मेरी अम्मी कितनी एक्टिव हैं और मेरी अम्मी को किसी के हाथ के काम जो है वो पसंद नहीं आते।
और बात भी दरअसल यही है, मेरे माशाल्लाह जो सास ससुर हैं दोनों ही माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। मेरे ससुर अबू भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और माशाल्लाह से फिर मेरी सास के बच्चे भी 4 बेटे हैं, 1 बेटी है माशाल्लाह। तो अपने हाथों का छाला बना कर रखते हैं, वो जो कहती हैं उनकी बात सुनते हैं और सारा उनका अपना घर का सेटअप है। उन्होंने अपने पूरे घर को सेट रखा हुआ है। वो एक बात मुंह से निकालें तो उनके बच्चे उनके लिए 10-10 मेड्स रख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि उनको अपना काम करना खुद पसंद है। आप मेरी सास की बात करती हैं तो मेरी सास की अम्मी जो है यानी जो नानी माँ जी हैं और नाना जो हैं वो दोनों अभी तक सेपरेट रहते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं रहते क्योंकि उनको अपना हर काम खुद करना पसंद है। उनके बच्चे उनकी मिन्नतें कर कर के थक गए हैं कि भाई आप अपने बच्चों के साथ रहें, हमारे साथ रहें, लेकिन वो नहीं रहते। तो बस असल चीज़ होती है ख़ुददारी और काम करने की आदत जो कि उनको है। और अम्मी को तो किसी के हाथ का काम जो है ना वो अच्छा ही नहीं लगता, मुलाजमाओं के हाथ का तो स्पेशली उनको नहीं अच्छा लगता। वो सेटिस्फेक्शन ही उस बात में महसूस करती हैं कि वो ख़ुद काम करें। तो इसीलिए हम भी उनको फ़ोर्स नहीं करते। जो अब जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरे घर जब भी अम्मी आती हैं मैंने उनको कभी हत्तल इम्कान कोशिश होती है मैंने उनको कभी किसी काम को हाथ लगाने नहीं दिया। मैं इवन वो मुझसे गिला कर रही होती हैं और अपने जो उनके फ्रेंड सर्कल है उधर भी बता रही होती हैं कि मैं इसके घर जाके तंग होती हूँ क्योंकि ये मुझे काम नहीं करने देती। तो मैं काम करने वाला बंदा हूँ, मैं काम ना करूँ तो मुझे ना मतलब घबराहट होना शुरू हो जाती है। लेकिन बस मैं उनको नहीं करने देती काम क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, अपने घर में वो अपना पूरा घर को कंट्रोल करती हैं, सारा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। तो ज़रा आप लोगों से गुजारिश है कि बात करने से पहले सोच लिया करें। हर किसी के घर के हालात आपके अपने घर की तरह नहीं होते। और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी नज़रों में हुस्न लेकर आएँ। जब आपकी अपनी निगाहें खूबसूरत होंगी तो आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी ही नज़र आएगी। लेकिन जब आप ख़ुद हर चीज़ में बुराई ढूंढेंगे तो आपको हर चीज़ में बुराई उमड़ उमड़ कर नज़र आएगी। तो आपके लिए मशवरा यही है कि आप पॉजिटिव रहा करें। तो यहाँ पर मेरे ना जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो चुके थे और मैंने साथ जल्दी से सारा किचन नीट एंड क्लीन कर लिया। और इस लम्हे जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है ना उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सारे किचन को मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था क्योंकि फिर मेरा रात का स्टे जो था वो अम्मी लोगों की तरफ था। तो अब मैं ड्रेसेस देख रही थी कि मैं कौन से पहनूँ। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए समझ नहीं आ रहा था कि कौन से पहनूँ। तो बस मैंने लाइट से 2 ड्रेसेस निकाल लिए थे। तो ये ग्रीन वाला सोच रही थी कि अभी पहन लेती हूँ और एक सूट जो है ना वो साथ के लिए रख लेती हूँ क्योंकि गर्मी है तो बंदा चेंज वगैरह कर लेता है वहाँ पे ना। तो बस मैंने अपने यहाँ पे सूट निकाले। अदनान अभी तक जिम से आए नहीं थे तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सारी पैकिंग कर लूँ ताकि वो आएँ तो उसके बाद फिर ना हम निकल जाएं। बहुत सारी सब्सक्राइबर्स मेरे साथ न्यू भी जुड़े हैं और सारे इतना अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है। ऐसे लगता है जैसे मेरा आप लोगों के साथ भी ना एक फैमिली वाला रिश्ता बन गया। एक दूसरे के साथ बातें शेयर करना, एक दूसरे के खुशियों में शरीक होना। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट रख रही थी, कुछ देसी घी था जो नंद के लिए लेके जाना था। तो बस अब एंड टाइम था, निकलना था तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो सारी पैकिंग कर रही थी। अच्छा, मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि आपने अपने फ़र्नीचर को कैसे मतलब नीट रखा हुआ है क्योंकि उनका भी ऐसा ही फ़र्नीचर है। तो कह रही थी कि मुझे लाजमी बताइएगा। तो प्यारी असल में बात यह है कि मैं ना डेली डस्टिंग करती हूँ मतलब क्योंकि इस फ़र्नीचर का कलर ऐसा है, क्रीम कलर है जो कि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है ना। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ना रोज़ इसके ऊपर सुबह शाम मतलब मैं चलते फिरते कोई ना कोई साफ़ कपड़ा मैंने रखा होता है जो कि मैं ना फ़र्नीचर पर लगाती रहती हूँ ताकि उसके ऊपर डस्ट ना पड़े। क्योंकि वही बात है कि एक दफ़ा इसने डस्ट खींच ली तो फिर उसके बाद उसकी सफाई जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। आप भी अगर इसको क्लीन करना चाहती हैं तो वैसे सोडा जो है वो काफ़ी अच्छा डस्ट जो है ना वो साफ़ करता है। तो गर्म पानी में ना थोड़ा सा कपड़ा डिप करके और उसके ऊपर ऐसी छिड़क करना सोडा
तो वो जो है आप हल्का हल्का सा रब करें, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, क्योंकि अगर फोम जो है वो पानी पकड़ गया तो फिर थोड़ा उसको ड्राई करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके ऊपर उसको रब करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना अब उसकी जो डस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वैसे इन दिनों तो आप ना ही करें, क्योंकि इन दिनों तो वैसे ही सावन का मौसम है तो स्मेल आती है। तो वैसे नॉर्मली जो है ना आप इस मौसम के बाद कर लीजिएगा। खैर हम लोग यामी लोगों की तरफ पहुँचे, सब ने मैक्रोनीस खाई, सबको बहुत अच्छी लगी। और खाते साथ ही अदनान लोगों ने ना गाँव के लिए दौड़ लगा दी, अदनान और उनके भाई ने। तो यहाँ पर मेरी नंद का मैं आपको पाँव दिखा रही हूँ, इतना बेचारी को पेन था, इनका नेल भी पूरा उतरा हुआ था, और स्पेशली जो इनको साइड पे इंजेक्शंस लगे थे ना सर्जरी के लिए, उसका इनको बहुत पेन था। अल्लाह ताला इनको शिफा दे। बस हम लोगों ने रात का खाना शाना खाया, तो खाना हम लोगों ने खाया था अपनी बड़ी जेठानी की तरफ, ठीक है, वो सेकंड फ्लोर पे होती हैं, तो उनकी तरफ खाया था। और आज रोटी जो है ना वाइट आटे की बनी थी, क्योंकि वो लोग आजकल वाइट आटा इस्तेमाल करें, तो मुझे इसके पराठे और इसकी रोटी गरम गरम बहुत पसंद है। रात खैर गुजर ही गई, क्योंकि रात तो मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मुझे ना दूसरी जगह इतनी ख़ास नींद आती नहीं है। तो जैसे ही फजर हुई तो मैं ऊपर आई और मैंने ना वज़ू किया और छत पे चली गई। मैंने सोचा कि आज छत पे ना नमाज़ पढ़ती हूँ। इतना कोई मज़े का सीन लग रहा था ना, ऐसे आसमान पे हल्की हल्की रोशनी होते देखना, और चरिंद परिंद, इतना मतलब नेचर के साथ इंसान खुश रहता है। तो छत पे भी अम्मी ने पुदीना और थोड़ी सौंफ और इस तरह की सब्जियां लगाई हुई हैं। तो मैंने बहुत सारा टाइम जो है ना वो छत पे स्पेंड किया, बड़ा मज़ा आया मुझे। और ना एक बात, जो मुझे पहले से देखते हैं उनको पता होगा कि अम्मी के घर के बिल्कुल साथ ही कब्रिस्तान है, यानी दीवार के बिल्कुल साथ कब्रिस्तान है। तो मैं ना यहाँ खड़े होकर कब्रिस्तान को देख रही थी और सोच रही थी कि ये लोग भी कभी ज़िंदा थे, इन लोगों के पास भी मोहलत थी अल्लाह को राज़ी करने की। आज ये मनो मिट्टी तले चले गए हैं और इनके पास अब मोहलत नहीं है। ये अज़ान सुन रहे हैं लेकिन ये अब नमाज अदा नहीं कर सकते। तो बड़ा दिल में आया कि भाई सांस की क्या अहमियत है, अपने आखिरी सांस से पहले पहले अल्लाह को लाजमी राज़ी करना है। तो खैर मैं नीचे आई, पानी शानी पिया, एक तहरीर पढ़ी थी जो मेरे दिल को बहुत भा गई, सोचा आप लोगों को भी सुनाऊं। तो एक ना रेस्टोरेंट वाले का वाक़या, वो कहता है कि एक शाम मैं इसी तरह अपने रेस्टोरेंट पे खाने की तैयारियां कर रहा था, तो अचानक इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान वाली बारिश आई कि लोग फ़ौरन बाज़ार खाली करके चले गए। और मैं परेशान था कि भाई आज तो ये सारा खाना ज़ाया ही चला जाएगा, और लाइट भी नहीं थी। तो कहने लगा कि मुझे दूर कहीं हलचल दिखाई दी, तो मैं डंडा लेकर उस जानिब रवाना हुआ कि देखूं कि कौन है। तो कहने लगा कि जैसे ही मैंने देखा तो एक खातून अपने 2 बच्चों के हमरा जो है ना बैठी हुई थी, रो रही थी। तो कहते हैं मैंने उससे जब सबब पूछा तो उसने कहा कि मैं बेवा हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ भूखी हूँ। तो उस आदमी ने क्या किया, अपने रेस्टोरेंट से खाना ला के और कुछ पैसे उस खातून को दे दिए। तो उस खातून ने बोला कि अल्लाह तुम्हें इस रात का अजर दे, तुमने मेरे बच्चों और मेरी भूख का ख्याल किया। तो जब वो बंदा वापस आया कि चलो अब जाकर रेस्टोरेंट बंद करूं क्योंकि अब तो फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का, तो जब वो वापस आया तो कहता है अचानक एक बस आकर रुकी और उन्होंने खाने का पूछा कि है कि नहीं, तो हमने बताया कि है। तो उसी वक्त 40 अफराद उतरे और उतर कर उन्होंने खाना खाया, बल्कि वो आदमी कहता है हमें मज़ीद भी बनाना पड़ गया। तो उसके मुलाजमीन कहने लगे कि आज आपने कोई नेकी तो नहीं की थी। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, मेरे ज़हन में उसी टाइम वो औरत आ गई कि जिसकी दुआ मुझे लगी कि अल्लाह तुम इस रात का अजर दे। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला हक़ूक़ुल इबाद बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब आप किसी की खुशी का ख्याल करते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं, तो आपके तमाम कामों का ज़िम्मा अल्लाह ताला अपने सर ले लेते हैं। तो कोशिश करें आपकी ज़ात से जितने लोगों को खुशी मिल सकती है ना, लाजमी मिले। यहाँ पर दादी माँ जी मेरे साथ गपशप लगा रही थी और इनको अभी भी पड़ोस वालों ने कोई तकिया सीने के लिए दिए हुए थे। ये काम वो खुद अपनी मर्ज़ी से करती हैं, खुशी खुशी करती हैं और एक्टिव हैं तो ही करती हैं। हमारी तरफ से जो है ना इनको कोई फोर्स नहीं करता। तो आप लोग जो है वो दूसरों के बारे में अंदाज़ा ना लगाया करें कि अपने बुज़ुर्गों से काम करवाते हैं या अला बला। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।